ओम शांति। सभी आत्मिक रूप में स्थित हो जाए, बुद्धि का कनेक्शन बाबा से। अपने को इस विशेष ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर और मुख्य एक्टर समझते हो। मुख्य एक्टर्स की तरफ सभी का अटेंशन होता है, तो हर सेकंड की एक्ट अपने को मुख्य एक्टर समझते हुए बजाते हो। बाबा ने प्रश्न पूछा कि हर सेकंड की एक्ट अपने को मुख्य एक्टर समझते हुए बजाते हो। जो नामी ग्रामी एक्टर्स होते हैं उनमें फिर बाबा ने मुख्य एक्टर्स की विशेषता बताई कि उनमें क्या चीज होती है। जो नामी ग्रामी एक्टर्स होते हैं उनमें मुख्य तीन बातें होती हैं। वह कौन सी? वह तो एक तो वह एक्टिव होगा, दूसरा एक्यूरेट होगा और अट्रैक्टिव होगा। यह तीनों बातें नामी ग्रामी एक्टर्स में अवश्य होती हैं। तो ऐसे अपने को नामी ग्रामी व मुख्य एक्टर समझते हो। बाबा ने इसमें नाम क्या क्या टाइटल दिया? नामी ग्रामी। मुख्य के साथ साथ नामी ग्रामी एक्टर समझते हो। अब हम इस पे मनन चिंतन कर सकते हैं, मुख्य एक्टर का कैसा पार्ट होता है, या नामी ग्रामी उसमें कहा बाबा ने तो उसका कैसा पार्ट होना चाहिए। अट्रैक्ट किस बात पर करेंगे? अब बाबा ने जो तीनों मुख्य विशेषताएं बताई उस पर बाबा प्रश्न कर रहे हैं। अट्रैक्ट किस बात पर करेंगे? हर कर्म में, हर चलन में रूहानियत की अट्रैक्शन हो। बाबा ने उसका जवाब दिया। अंडरलाइन करने की बात है कि अट्रैक्शन किस चीज में? हर कर्म में, हर चलन में रूहानियत की अट्रैक्शन हो। जैसे कोई शरीर में सुंदर होता है तो वह भी अट्रैक्शन करते हैं ना अपने तरफ। ऐसे ही जो आत्मा स्वच्छ है, आत्मिक बल वाली है, वह भी अपने तरफ आकर्षित करते हैं। फिर बाबा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे आत्मज्ञानी महात्माएं आदि भी द्वापर आदि में अपने सतो प्रधान स्थिति वाले थे। उन्होंने भी रूहानी आकर्षण तो थी ना, जो अपने तरफ आकर्षित करके औरों को भी इस दुनिया से अल्पकाल के लिए वैराग्य तो दिला देते थे। अब बाबा ने उन महात्माओं की, आत्मज्ञानी आत्माओं की बात की जो द्वापर आदि में, द्वापर के शुरू में उन्होंने क्या किया? घर बार का त्याग किया, जंगलों में गए, तपस्या की। तो बाबा ने कहा कि वे भी जो गृहस्थी होते थे, अन्य आत्माएं होती थी, उनको भी, क्योंकि वो त्याग करते थे, घर बार का त्याग करते थे, अपने शरीर के सुखों का त्याग करते थे, और वो भी तपस्या करते थे। तो अपने त्याग और तपस्या की वजह से उन्होंने भी अन्य आत्माओं को आकर्षित किया। जो गृहस्थी होते थे उन्हें भोजन दे जाते थे जंगलों में, तो वो भी अल्पकाल के लिए वैराग्य दिला देते थे अन्य आत्माओं को। तो जब उल्टे ज्ञान वाले भी में भी इतनी अट्रैक्शन थी, बाबा ने कहा उल्टे ज्ञान वाले क्यों? क्योंकि वो भी तत्व का ध्यान करते थे। उल्टा ज्ञान था उन्हें कि ऐसे घर बार छोड़ के जाएंगे और हम तपस्या करेंगे, हमें भगवान मिल जाएगा। तो इस तरह से उल्टे ज्ञान वाले थे। तो उनमें भी इतनी अट्रैक्शन थी त्याग और तपस्या की वजह से। तो जो यथार्थ और श्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप आत्माएं हैं उन्होंने भी रूहानी आकर्षण या वह अट्रैक्शन रहेगी। तो बाबा ने कहा तो वो भी इतनी अट्रैक्शन कर सकते हैं, तो आप जो यथार्थ और श्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप हैं उनमें भी रूहानी आकर्षण व अट्रैक्शन रहेगी। शारीरिक ब्यूटी, अब बाबा कंट्रास्ट बता रहे हैं शारीरिक और रूहानी आकर्षण की। शारीरिक ब्यूटी नजदीक व सामने आने से ही आकर्षण करेगी। रूहानी आकर्षण दूर बैठे भी किसी आत्मा को अपने तरफ आकर्षित करती है। इतनी अट्रैक्शन अर्थात रूहानियत अपने आप में अनुभव करते हो। अब बाबा ने प्रश्न पूछा। बाबा ने पहले तो बताया कि रूहानी आकर्षण दूर बैठे भी अन्य आत्माओं को आकर्षित करती है। फिर बाबा ने प्रश्न किया कि इतनी रूहानी आकर्षण दूर बैठ, इतनी अट्रैक्शन अर्थात रूहानियत अपने आप में अनुभव करते हो? माना इसकी प्रैक्टिस चाहिए हमें भी कि हम में इतनी रूहानियत हो, हम वो प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें,
तो इतनी अट्रैक्शन हम में आएगी, हम में स्वच्छता होगी, वो आत्मिक बल होगा रूहानियत की वजह से। हम आत्मा की प्रैक्टिस करें तो इस तरह से हम में इतनी अट्रैक्शन आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं इतनी अट्रैक्शन अर्थात रूहानियत अपने आप में अनुभव करते हो, ऐसे ही फिर एक्यूरेट भी हो। अब बाबा ने एक्यूरेट की बात की, एक्यूरेट किस में? जो मनसा और अर्थात संकल्प के लिए भी श्रीमत मिली हुई है, वाणी के लिए भी जो श्रीमत मिली हुई है, और कर्म के लिए भी जो श्रीमत मिली हुई है, इन सभी बातों में एक्यूरेट। मनसा के लिए जो श्रीमत मिली हुई है, बाबा ने कहा मनसा के लिए क्या श्रीमत मिली हुई है? मनसा मन मना भव, सबसे पहला ही मंत्र बाबा ने दिया, मन मना भव। मन को मेरे में लगाओ, मन को व्यर्थ में नहीं लगाना है, मन को नेगेटिव में नहीं लगाना है, विकल्प ना चले, श्रेष्ठ संकल्प ही चले। तो इस तरह से मनसा में भी श्रीमत मिली हुई है, किसी की कमजोरी को नहीं देखना है। वाणी के लिए क्या श्रीमत मिली हुई है? कम बोलना है, मीठे बोलना है, धीरे बोलना है, मुख से श्रेष्ठ ज्ञान रतन ही निकालने हैं। तो वाणी के लिए श्रीमत मिली हुई है। और कर्म के लिए श्रीमत मिली है, बाबा की श्रीमत प्रमाण ही श्रेष्ठ कर्म करने हैं। तो बाबा कहते हैं इनके लिए जो श्रीमत मिली हुई है, इन सभी बातों में एक्यूरेट। मनसा भी अनएक्यूरेट ना हो, माना मनसा में कोई विकल्प नहीं चले, अनएक्यूरेट ना हो। जो नियम है, मर्यादा है, जो डायरेक्शन है, उन सभी में एक्यूरेट और एक्टिव। अंडरलाइन करने की बात है ये। जो नियम है, मर्यादा है, बाबा ने मर्यादाएं दी है हमें, नियम दिए हैं। जो डायरेक्शन है, बाबा का जो डायरेक्शन है, उन सभी में एक्यूरेट और एक्टिव। फिर बाबा ने कहा जो एक्टिव होता है, वह जिस समय जैसा अपने आप को बनाना चाहे, चलाना चाहे, वह चला सकते हैं। वह ऐसा ही रूप धारण कर सकते हैं, माना उनमें मोल्डिंग पावर होती है। जो एक्टिव होता है कि जिस समय स्वयं को जैसा चलाना चाहे वो चला सकते हैं। ये एक सेकंड में जैसे कहीं कहा जाए कि ये सेवा करनी है आपको और ऐसी करनी है, तो वो रूप भी धारण कर सकते हैं। माना कभी कैसी सेवा, कभी कैसी सेवा। तो जो मुख्य पाठधारी हैं, उनमें यह तीनों ही विशेषताएं भरी हुई रहती हैं। इसमें ही देखना है कि इनमें से कौन सी विशेषता किस परसेंटेज में कम है। अब बाबा ने ये होमवर्क दिया कि इसमें ही देखना है कि इनमें से कौन सी विशेषता किस परसेंटेज में। अब बाबा उसकी परसेंटेज बता रहा है कि मतलब परसेंटेज में देखना है कि कम है, किस परसेंटेज में कम है। स्टेज के साथ साथ परसेंटेज को भी देखना है, स्टेज के साथ साथ परसेंटेज को भी देखना है। रूहानियत है, आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन जितनी परसेंटेज होनी चाहिए वह है। अब बाबा पूछ रहे हैं, प्रश्न किया है कि रूहानियत है आप में, आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन जितनी परसेंटेज होनी चाहिए, माना रूहानियत में भी परसेंटेज है, आकर्षण में भी परसेंटेज है, वह होनी चाहिए, वह है। अगर परसेंटेज की कमी है तो इसको संपूर्ण नहीं कहेंगे ना। पास तो हो गए, फिर भी मार्क्स के आधार पर नंबर तो होते हैं ना। पहले जो हुआ करते थे तो पास हो गए, लेकिन मार्क्स के आधार पर नंबर होते थे। थर्ड डिवीजन वाले को भी पास तो कहते हैं ना, लेकिन कहाँ थर्ड डिवीजन वाला और कहाँ फर्स्ट क्लास, फर्क तो है ना। तो अब चेक करना परसेंटेज को। बाबा ने ये सारा सुनाया, फिर बाबा ने कहा अब क्या करना है, आपको अपनी परसेंटेज को चेक करना है, किस परसेंटेज में हमें कौन सी विशेषता है। स्टेज तो अब नेचुरल बात हो गई। बाबा कहते हैं कि स्टेज जो है वो तो नेचुरल बात हो गई, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्ट में स्टेज पर हो ना। सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ निभा रहे हो, प्रैक्टिकल एक्ट में आप तो स्टेज पर हो। तो अब सिर्फ परसेंटेज के आधार पर नंबर होने हैं। पहले नंबर के आधार पर, मार्क्स के आधार पर नंबर होते थे। बाबा ने कहा अब सिर्फ परसेंटेज के आधार पर, कितनी परसेंटेज में आपके पास कौन सी विशेषता है, उसके आधार पर नंबर होने हैं।
आज बहुत बड़ा संगठन हो गया है। जैसे बाप को भी समान बच्चे प्रिय लगते हैं, आप लोग आपस में भी एक समान मिलते हो, तो यह सितारों का मेला भी बहुत अच्छा लगता है ना। संगम युगी मेला तो है ही, लेकिन उस मेले में भी यह मेला है। बाबा ने कहा यह संगम युगी मेला है, आत्मा और परमात्मा के मिलन का मेला है, लेकिन उस मेले में भी यह मेला है। बच्चे मिल रहे हैं बाबा से, तो उसमें मेले के अंदर जो विशेष मेला लगता है, जो अलग अलग जैसे जोन की आत्माएं आती हैं मधुबन में, तो ये विशेष मेला लगता है, वह फिर ज्यादा प्रिय लगता है। समय समय पे मेले लगते रहते हैं अलग अलग। बड़े बड़े मेलों के अंदर भी फिर एक विशेष स्थान बनाते हैं जहां सभी का मिलन होता है। तो संगम युग बेहद का मेला तो है ही, लेकिन उसके अंदर भी यह स्थूल विशेष स्थान है। कौन सा स्थान? मधुबन। संगम युग बेहद का मेला तो है ही, लेकिन उसके अंदर भी यह विशेष स्थान है जहां समान आत्माएं आपस में मिलती हैं। तो हर एक को अपने समान व समीप आत्माओं से मिलना जुलना अच्छा लगता है। फिर बाबा ने कहा विशेष आत्माओं से मेला बनाने लिए स्वयं को भी विशेष बनना पड़े। बाबा ने कहा विशेष आत्माओं से मेला बनाने लिए स्वयं को भी विशेष बनना पड़े। कोई विशेष हो, कोई साधारण हो, वह कोई मेला नहीं कहा जाता। बाबा ने कहा मेला भी होता है, उसमें क्या अच्छा लगता है, क्या शोभता है कि विशेष आत्माओं से मेला बनाना है, तो स्वयं को भी विशेष बनना पड़ता है। समान और सभी समीप आत्माओं का मिलना जुलना अच्छा लगता है। अब कोई विशेष हो, इसमें कोई साधारण हो, तो वह शोभता तो नहीं है, वो अच्छा नहीं लगता है। बाप के समान दिव्य धारणाओं की विशेषता धारण करनी है। बाबा ने कहा विशेषता क्या होनी चाहिए? बाप के समान दिव्य धारणाओं की विशेषता धारण करनी है। बाप से जो पालना ली है, इसका सबूत देना है। तो सबूत कैसे देंगे? बाप के समान दिव्य धारणाओं में विशेषता धारण करनी है। बाप ने पालना किस लिए की? विशेषताएं भरने लिए। लक्ष्य हो और लक्षण ना आवे तो इसको क्या कहा जाए? बाबा ने कहा लक्ष्य तो आपका बहुत ऊंचा है, कैसा बनना है? लक्ष्मी नारायण समान बनना है, इतना ऊंचा लक्ष्य है, और लक्षण ना आवे तो इसको क्या कहा जाए? और लक्षण ना दिखे आप में, आप इतने मेहनत ना करो, पुरुषार्थ ना करो, तो क्या कहा जाए? ज्यादा समझदार। एक होते हैं समझदार, बाबा ने कहा, दूसरे होते हैं बेहद के समझदार। बेहद में कोई लिमिट नहीं होती, तो बेहद के समझदार कौन होते हैं? बेहद के समझदार हमें बाबा ने बनाया है। बेहद का ज्ञान देकर, तीनों लोगों तीनों कालों का ज्ञान देकर बाबा ने हमें बेहद की नॉलेज दी, बेहद के समझदार बना दिया। तो बेहद में कोई लिमिट नहीं होती। बाबा ने कहा बेहद के समझदार बनना है। ओम शांति। शुक्रिया। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहकर सभी ब्रेकआउट रूम्स में आ जाकर मनन चिंतन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी परिवार को गुड मॉर्निंग। बाबा ने आज कहा है
कि जो भी नामी ग्रामी एक्टर्स होते हैं उनका मुख्य 3 गुण होता है। एकमा छ एक्टिभ, 2मा एक्युरेट, 3मा एट्र्याक्ट। शान्ति। जी, नमिता सिस्टर बताइए। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा हर एक आत्मा बेहद की ड्रामा में बेहद की पार्ट बजाती है, तो हम सब रूहानी एक्टर्स हैं। जब हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर, एक्टिव होकर, मैंने अलर्ट होकर बाबा के श्रीमत और डायरेक्शन अनुसार कोई कार्य करते हैं, तो हमारा कार्य भी एक्यूरेट होता है और सबको अट्रैक्ट करता है। तो जब आत्मा रूहानियत में रहते हैं तो आत्मा स्वच्छ बन जाती है, कोई भी प्रकार नेगेटिव संकट इसके लिए भी न रहे, तो हमारा वाइब्रेशन सबको अट्रैक्ट करता है। बाह्य रूप से तो किसी को अट्रैक्ट करना है, लेकिन दूसरे आंतरिक गुण के आधार से आकर्षित करना है। हम सब रूहानी आकर्षित ना, तो जब हम आत्मिक स्थिति में रहकर दूसरों को आत्मिक दृष्टि से देखते हैं तो हमारा वाइब्रेशन उसकी तरफ जाता है, तो हमारा रूहानियत उसको अट्रैक्ट करता है, तो उनके अंदर में भी रूहानियत जागृत होता है, तो वो भी हमारा तरफ आकर्षित हो जाता है। जी, बहुत अच्छा शेयर किया आपने। इससे मुझे याद आया, बाबा ने कहा, एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था कि जितना जितना आप अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते रहते हो ना, तो आपसे रूहानी वाइब्रेशंस फैलते हैं और उसी से ऑटोमेटिक मनसा सेवा होती है। तो ये भी अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होना, ये भी हमारी एक तरीके से मनसा सेवा है दूसरों के लिए। जी, ललिता सिस्टर बताइए। बाबा ने जैसे बताया एक्टिव, एसेसिव और एक्यूरेट, इसी पर ही बोलेंगे। जैसे एक्टिव मतलब क्या, हमें एक्टिव रहना है, मतलब हमारे अंदर अलबेला आलस्यपन ना हो, हर कार्य में हाँ मैं करूँगा, ऐसे एक्टिवनेस होनी चाहिए। एट्रैक्टिव मतलब क्या, एट्रैक्टिव बाबा ने कहा तुम, जैसे कि एट्रैक्टिव बाबा ने कहा, बाबा के बच्चे भी स्टेज पर है ना, तो उनको भी हमेशा हर्षित मुख चेहरा हो, उनमें भी रूहानी आकर्षण हो, अर्थात उनके कर्म में, उनकी वाणी में रूहानियत हो, उनकी वाणी धीरे हो, कम हो, मधुर हो, और उनके हर कर्म जैसे एक्यूरेट हो। एक्यूरेट कब होगे, जब बाबा के श्रीमत के समान हो, मर्यादा के अंदर में हो। तो बाबा ने ये 3 ए आज जैसे बताया, एक्टिव, एस्थेटिक और एक्यूरेट। उसमें हम 2 ए और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अटेंशन। ये सब चीजें कब होगी, जब हम अटेंशन रखेंगे शहर पर कि हाँ ये सब है कि नहीं। और एक जैसे हिंदी में तो ये साउंड होता है एवर रेडी, 5वां ए भी ऐड कर सकते हैं कि हम सम्मान लें कि हाँ मैं एवर रेडी हूँ। मतलब क्योंकि स्टेज पे जाकर तो कुछ तैयार नहीं होना है ना, मेरा पहले से ही एक्टिव, एट्रैक्टिव और एक्यूरेट, इस सब पर अटेंशन देते हुए मैं एवर रेडी। तो हम ये 2 को भी अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रिंसेस सिस्टर आप बताइए। ओम शांति एवरीवन। मेरा प्रश्न है, हीरो एक्टर और मुख्य एक्टर में क्या डिफरेंस है? ओम शांति जी। ओम शांति जी। बोलिए दीदी। बाबा ने आज 3 अट्रैक्शन बताए। उसमें बाबा कहते हैं जब उल्टे ज्ञान वालों में भी इतनी अट्रैक्शन थी, तो जो यथार्थ और श्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप है उनमें भी रूहानी आकर्षण और अट्रैक्शन रहेगी ना। तो फिर बाबा कहते हैं शारीरिक ब्यूटी है, नजदीक व सामने वाले से आकर्षण करती है, तो फिर रूहानी आकर्षण जो है वो दूर बैठे को, किसी भी आत्मा को अपनी तरफ आकर्षण कर सकती है। इतना अट्रैक्शन अर्थात रूहानियत अपने आप में अनुभव करते हो। बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमारे से कि भाई जब जैसे दूर बैठी आत्मा रूहानी आकर्षण में आकर्षित हो जाती है और कर भी लेती है, तो इतनी आकर्षण और रूहानियत तुम्हारे में अनुभव करते हो,
तो बाबा ने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा, तो फिर बाबा ये भी कहते हैं भी ऐसे ही तो फिर एक्यूरेट भी हो ना। एक्यूरेट किस में होना है, ये बात फिर बाबा ने पूछ ली हमारे से। बाबा ने कहा जो मनसा और संकल्प के लिए हमें श्रीमत मिली है, वाणी के लिए जो श्रीमत है, कर्म के लिए जो श्रीमत है, इन सब बातों में हमें एक्यूरेट और मनसा में भी एक्यूरेट होना है। इसलिए जो नियम है, मर्यादा है, जो डायरेक्शन है, उन सभी में एक्यूरेट और एक्टिव रहना है। ओम शांति। शुक्रिया दीदी आपका, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा का, प्यारे ये बाबा का। ये जो आज का जो एक्यूरेसी का पॉइंट है ना, वो साकार वाणी चली थी ना, जो कल चली हुई थी। इसमें बाबा ने कहा ना कि एयर कंडीशन की टिकट हाँ किसे मिलेगी, जिसे सतयुग जाने के लिए एक्यूरेट श्रीमत पर चले। हाँ, तो इसमें ये सब अप्लाई कर सकते कि एक्यूरेट इसमें बाबा का भाव है। सही। थैंक प्रिंसेस सिस्टर ने कोई क्वेश्चन पूछा था, लेकिन प्रिंसेस सिस्टर आपको देते हैं जवाब। कविता सिस्टर आप बताइए। ओम शांति। जैसे प्रिंसेस सिस्टर ने भी पूछा, मुख्य एक्टर और हीरो एक्टर दोनों तो एक समान ही है, क्योंकि बाबा ने कभी किसी बच्चे को डिफरेंशिएट तो नहीं किया है। क्योंकि एक मुरली बाबा की अव्यक्त भी चली थी, जिसमें बाबा ने सभी बच्चों को यही एड्रेस किया था कि आप सारे बच्चे हीरो पार्टधारी हो। तो यहाँ पे इस मुरली में बाबा ने कहा है मुख्य एक्टर। तो मुख्य एक्टर वही होता है जो हीरो पार्टधारी होगा ना। तो ये था वो रिलेटेड। और आज की मुरली के हिसाब से ये पॉइंट है कि हम बच्चे, बाबा ने हमको दो लोगों से कंपेयर किया था। एक तो हीरो जो लौकिक में दुनिया, जो मीडिया के संबंध से होते हैं, और दूसरे बाबा ने कंपैरिजन किया था उन महान आत्माओं से, माने ज्ञानी महात्माओं से, जो द्वापर युग से आई थी परम धाम से। क्योंकि द्वापर से वो आई थी परम धाम से, तो उनमें सतो प्रधान स्थिति थी, तो वो आकर्षण कर पाए। और सभी में अल्पकाल के लिए वैराग्य तो उन्होंने दिला दिया था। क्योंकि बाबा ने ये भी कहा कि उल्टे ज्ञान वालों में इतनी आकर्षण होती है, और जो यहाँ के हीरो एक्ट्रेस जो भी है, उनमें भी आकर्षण होता है, मगर वो है देह का आकर्षण। तो बाबा ने इन सारे लोगों से कंपेयर करते हुए हमें यही रियलाइज करवा रहे थे कि बच्चे तुम हो मुख्य पार्टधारी। तो हमें कितने रेस्पॉन्स, क्योंकि ये जो स्टेज जो हमें मिली है ना साकार दुनिया में, ये वर्ल्ड स्टेज है और हम लोग एक्टर्स हैं। तो हमेशा सबकी नज़र हमारे ऊपर ही रहती है कि हम क्या करते हैं। क्योंकि जैसे मूवी में भी हम देखते हैं, या किसी कोई कोई मुख्य व्यक्ति भी हो, जैसे लौकिक, तो हाँ, तो उनके तरफ ना वो जिस तरह से बोलते हैं या जिस तरह से चलते हैं, कैसा उनका व्यवहार है, तो सारी चीजें जो है उसमें कवर हो जाती हैं। तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चे तुम भी इतने इम्पोर्टेंट हो, इतने मुख्य एक्टर हो, और हम तो गॉडी स्टूडेंट्स भी हैं। तो बाबा ने यही 3 विशेषताएं जो बाबा ने कहा हम बच्चों को धारण करनी है, जो बाबा ने बताया कि हम कितने एक्टिव हैं, कितने एक्यूरेट हैं और कितने अट्रैक्टिव हैं। तो इन तीनों बातों में हमें ये भी चेक करना है कि बाबा ने कहा तीनों बातें ठीक है, तीनों बातें हैं, अच्छा है, मगर कितने परसेंटेज में है। क्योंकि बाबा ने ये भी कंपेयर किया, सारे लोग तो अभी 3rd क्लास डिवीजन में पास होने वाले होते हैं, सभी पास हो जाते हैं, मगर फर्स्ट क्लास में पास होना और 3rd डिवीजन में आना, उसमें तो अंतर रहता है ना। तो बाबा यही हमको चेक करने के लिए कहा है कि तुम चेक करो कितना तुम्हारा परसेंटेज है, कितने तुम एक्टिव हो, कि तुम्हारी जैसे जब चाहे डायरेक्शन मिले उसके अनुसार हम अपने आप को कैसे मोल्ड कर सकते हैं, कैसे चला सकते हैं, और क्या रूप धारण कर सकते हैं। और एक्टिव के लिए तो वो बात बाबा ने बताई, और एक्यूरेट तो बाबा ने श्रीमत, जितना एक्यूरेट हम श्रीमत पे रहेंगे उतना ही जैसे हर चीज एक्यूरेट होगी अपने लाइफ में भी।
तो बाबा ने इन्हीं बातों पे, और अट्रैक्टिव का तो बाबा ने कहा कि रूहानी आकर्षण, क्योंकि हम रूह है, ये रियलाइजेशन बाबा ने हमको दिया है, मैं शरीर नहीं। तो कितनी वो आत्मिक स्थिति में मैं टिक पाती हूँ और कितना मैं उसमें स्थित होती हूँ, तो वही मेरा अट्रैक्शन क्रिएट होता है। क्योंकि बाबा ने ये भी बताया कि शारीरिक ब्यूटी जो है वो जब सामने आते हैं, नजदीक आते हैं, तब हमको पता चलता है, मगर दूर से ही वो अट्रैक्शन हो, वो सिर्फ रूहानी आकर्षण में ही हो सकता है, वो शारीरिक ब्यूटी में नहीं आ सकता वो चीज। तो बाबा ने यही बातें हमको बताई है। और बाबा ने ये भी बताया था कि हम दो तरीके के समझदार होते हैं, एक समझदार और बेहद के समझदार। तो हम बच्चों को बेहद में ही रहना है, तो बेहद के समझदार बनकर आज पूरा दिन हम यही चेक करें। हम, हाँ, ओके, थैंक यू। ओम शांति। जी रूमा सिस्टर आप बताइए। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया। जैसे किसी शहर में मेला लगता है, तो उस मेले के अंदर एक जगह होती है जहाँ पे लाइव प्रोग्राम होता है या फिर कुछ कंसर्ट होता है, तो सब लोग आके वहाँ मिलते हैं, वहीं पे बैठते हैं। तो उसी तरह बाबा ने कहा कि ये जो बेहद का मेला है, सृष्टि पे इतनी आत्माएं हैं, जो बेहद का सृष्टि चक्र का ड्रामा है, तो इसमें जो संगम युग विशेष सितारों का मिलन का मेला है, जहाँ पे संगम युगी मेले में विशेष सितारे मिलते हैं। तो बाबा ने कहा कि आप हीरो एक्टर पार्टधारी हो, मुख्य एक्टर हो, नामी ग्रामी हो, आपको हर सेकंड की एक्ट अपने को हीरो एक्टर समझकर चलते हो, इसकी चेकिंग करनी है कि हमारा एक एक सेकंड क्या एक्यूरेट है, क्या जैसे कि पिक्चर में होता है या उसमें लाइव में करते हैं, तो उनका इतना सुंदर कि जैसे ही मेन एक्टर आता है इतने खुश हो जाते हैं, वो इतने अट्रैक्ट करते हैं सबको। तो क्या हमारे में अंदर इतनी रूहानियत है, हमारे हर कर्म हर चलन, हम आत्मिक बल है, इतना शक्ति हमने जमा की है, क्या एक्यूरेट होते हैं हमारे हर कर्म। जैसे कृष्ण के लिए भी गायन है ना कि उनका देखना मधुरम, चलना मधुरम, उनका मुस्कुराना मधुरम, हाथ उनके मधुरम, तो हर चीज का गायन है। तो इसी तरह क्या हमारी हर सेकंड की एक्ट दिव्य धारणाओं वाली है, विशेष है। तो इस तरह हमें अपने आप को चेकिंग करनी है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। एंजल आशा दीदी आप बताइए। ओम शांति। जैसे प्रिंसेस सिस्टर ने क्वेश्चन पूछा था कि हीरो एक्टर और मुख्य एक्टर में क्या फर्क है, तो मुझे आत्मा को भी ऐसा लगता है कि मुख्य एक्टर और हीरो एक्टर सेम ही है। क्योंकि जो कोई भी ड्रामा में हम देख सकते हैं, जो मेन एक्टर होते हैं वही हीरो एक्टर होते हैं, और हम बाबा के हर एक बच्चा हीरो एक्टर व मुख्य एक्टर है, क्योंकि हीरो व मुख्य एक्टर में विशेषताएं होती है। और आज के मूल्य में भी बाबा ने कहा है कि बाबा ने हम बच्चों को क्यों पालना किया है, क्योंकि बाबा को हम बच्चे में विशेषताएं बढ़नी है, और हम बाबा के समान दिव्य धारणा की विशेषता हमें धारण करनी है। जैसे ये संगम युग विशेष आत्माओं का मेला है, और हम स्वयं को भी विशेष बनाना है। ओम शांति। जी बाबा भी विशेष डायरेक्टर है ना, जो उन्होंने हमें चुना है, हम सब एक्टर्स को इकट्ठा किया है और हमें डायरेक्ट कर रहा है। तो बाबा भी बहुत बड़ा जादूगर है, एक्टर है, डायरेक्टर है। जी मीनू सिस्टर आप बताइए। ओम शांति जी। बाबा ने रूहानियत के लिए कहा है ना, तो रूहानियत बनती है हमारे वृत्तियों से, और एक हमारे आसपास वृत्त बन जाते हैं जिसको हम ओरा कहते हैं। तो वो बढ़ता जाता है जब जब हमारी धारणाएं और हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं, तो वो आकर्षण करती है दूर से ही, क्योंकि जो पर्सनालिटी वैसे है फिजिकल, वो तभी अट्रैक्ट करेगी जब आप नजदीक जाएंगे। और रूहानियत से हमारे आसपास जो ओहरा बनता है वो अट्रैक्ट करता है, दूर से वाइब्रेशन फैलते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा। सावित्री सिस्टर आप बताइए। हाँ जी सिस्टर, ओम शांति सभी को। तो यहाँ पर बाबा ने शुरू में आत्मिकता और स्वच्छ के ऊपर जो पूछा है क्वेश्चन, तो रूहानियत भी इसी में आ जाती। तो जैसे एक बाहरी स्वच्छता होती है, एक आंतरिक स्वच्छता, तो ये बाहरी स्वच्छता के ऊपर सभी का अटेंशन मतलब अट्रैक्शन होता है, और साथ साथ इसमें अगर हमारी आंतरिक स्वच्छता भी
होगी तो वहां पर क्या होगा, स्वच्छता के साथ ज्यादा अट्रैक्शन होगा और ध्यान आंतरिक जो रूह बाबा ने बताई और अंतरात्मा से भी हम वहां जुड़े होंगे तो वहां भी खिंचवाव ज्यादा होगा। तो जैसे बहन ने बताया कि रूहानियत है तो ऊंच नीच जो यहाँ पर क्या होगा वो ऊंच नीच के भेदभाव से परे होगा। दृष्टि में भी रूहानियत होती है। तो रूहानियत मतलब जो रूह होती है वो आत्मा को पता है कि मेरी रूह कितनी शुद्ध और पवित्र है, क्योंकि शरीर नहीं, शरीर में अनेक प्रकार की गंदगी बढ़ी। तो जैसे दृष्टिकोण में क्या हो जाए, जैसे हमारी दृष्टिकोण है तो रूह के साथ अगर हम परमात्मा के बच्चे हैं तो उस रूह को अगर हम आत्मिक दृष्टि से परमात्मा की ओर आकर्षित, परमात्मा से हम वो लाइट माइट लेते हैं तो हमारे आचरण पर भी वो प्रभाव पड़ता है, तो अपने आचरण को सबको प्रेरित करता। तो यहाँ पर हमारी अलौकिकता और दिव्यता झलकती है और न्यारी और प्यारी। तो यहाँ पर हमें साक्षी होकर अपने अपने जो बाबा ने आज एक्टर का जो बताया कि कौन से आकर्षित होते हैं, वहां पर हमें विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये हमारे अंदर एक विशेषता होती है रूह और शारीरिक। तो शारीरिक और मानसिक स्वच्छता दिव्यता को आकर्षित करती है। ओम जी। रजनी सिस्टर आप बताइए। अभी एक चर्चा चली थी कि हीरो पाठधारी और मुख्य सेम है, मगर मेरा मंथन चल रहा था, आप इसको क्लियर करें। हीरो एक ही होता है, जैसे बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा बाबा हीरो फर्स्ट वही हैं और वही रहेंगे। मुख्य मुझे लगता है कि जो उनके परिवार होता है, राज परिवार जैसे कहता है, उनको हम मुख्य एक्टर भी कह सकते हैं। क्या ये ठीक है या आप कुछ और बता सकते हैं? हाँ, जहाँ जैसे आपने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया तो वो हम सबके लिए वो एग्जाम्पल भी है। बाबा ने उनको बना के हमारे सामने एग्जाम्पल रख दिया है कि ऐसे आपको बनना है। तो वो हीरो भी है, मुख्य भी है। और फिर हम सभी अगर पूरे कल्प को ध्यान में रखें, चारों युगों को ध्यान में रखें, सभी 800 करोड़ आत्माओं को ध्यान में रखें, तो उसमें हमारा जो ये गुलदस्ता है, संगम युगी गुलदस्ता, उसमें हम सभी बाबा के जो फूल बने हुए हैं वो सभी हम मुख्य एक्टर्स हैं ना। ठीक, थैंक यू। जी, तो हमारा मुख्य और हीरो दोनों है हम। ओम शांति। इसमें एक चीज और बहुत अच्छा बताया वैसे अपने आप में हमने अपने को हीरो एक्टर समझ के चलना है। तुम हीरो एक्टर हो बाबा, जैसे कहते हैं ना, सोल टू सोल बात करता है। तो बस ये इसमें मेरा आया कि अपने को समझ के अपने आप को हीरो एक्टर समझना है, तब हमारी हर एक्टिविटी, हर एक्ट जो है वो एक्सल होगी। और फिर बताइए। ओम शांति। मेरी आत्मा का ये अनुभव है कि जब ज्ञान में आई तो जैसा जैसा योग बढ़ गया तो अमृत वेले जब उठते हैं और 4 बजे, तो और आत्माएं भी भले तो वो नजदीक नहीं है, वो दूर है, लेकिन उनको भी आंखें खुलती है 4 बजे। तो उनको भी इसलिए ऐसा ही रहता है कि रूहानी आकर्षित ऐसे ही रहते हैं। ओम शांति। जी दीदी मैं बताऊं? अमी सिस्टर, हाँ एक सेकंड ना, जिन्होंने पहले हैंड रेज किया है अमी सिस्टर, फिर आप सिस्टर बताइए। ओम शांति दीदी। जैसे अभी मुख्य और हीरो एक्टर की बात चल रही थी तो इसमें एक और एडिशन कर सकते हैं। मुख्य एक्टर उससे भी कहा जाता है जो ड्रामा में शुरू से अंत तक है। तो हम बच्चे भी नंबरवार भले हैं, लेकिन जो आत्माएं शुरू से अंत तक पूरे कल्प भर में रहेगी उसे मुख्य एक्टर कहा जा सकता है। तो उसी प्रकार हमें अपने को समझ कर चलना है। जैसे अभी विजय भाई ने कहा कि ऐसे समझ कर चलेंगे तो बन जाएंगे प्रॉपरली मुख्य एक्टर या हीरो एक्टर। जी, प्रिंसेस सिस्टर बताइए। मैं थोड़ी सी करेक्शन करना चाहती हूँ। सबका अपना अपना विचार है, सही बोल रहे हैं सभी। हीरो एक्टर वो होता है जिसका शुरू से लेकर एंड तक पार्ट चले, मैं ऐसा समझती हूँ, वो हीरो एक्टर होता है। और मुख्य एक्टर वो होता है जिसको सभी फॉलो करें, जैसे बाबा बार बार कहता है मूल्यों में, फॉलो ब्रह्मा बाबा। तो वो मुख्य एक्टर है जिसको हम सब फॉलो करें, ऐसा मेरा चिंतन है। ओम शांति जी।
जी ललिता सिस्टर आप बताइए। ओम शांति। जैसे कहते हैं ना कि मुख्य मतलब क्या है, जिसके बिना चले ना पिक्चर चले ना, तो पिक्चर में जो जो एक्टर जरूरत है एकदम अर्जेंट है वो सारे मुख्य मैन है। अगर उसमें से एक भी निकल जाए, एक भी कैरेक्टर निकल जाए तो पिक्चर ही नहीं चलेगी। तो वैसे ही जैसे सतयुग में 9 लाख आत्माएं जरूरत है, अगर वो 9 लाख जैसे पूरा सतयुग त्रेता देखा जाए तो बाबा ने कहा 33 करोड़। तो वैसे हर एक बाबा का हर एक जो बच्चा है हर एक मुख्य हीरो मुख्य है। लेकिन हीरो मतलब क्या, जो एकदम अपने कलाकृति करके दिखाए, जो बाबा का एकदम नाम रोशन करके दिखाए, जो पिक्चर में ऐसी एक्टिविटी करके जैसे हीरोइन की जान बचाता है, मतलब एकदम सुपर रोल करता है, उसको हीरो ले दिया जाए। मतलब मुझ आत्मा का ये मनन चला। तो मैन तो सभी होती है क्योंकि जरूरत है उनकी, और हीरो वो होते हैं जो एकदम हट के एक्सप्रेसिव करके दिखाए। ओम शांति। जी सभी ने बहुत ही अच्छा शेयर किया। तो हीरो एक्टर और मुख्य एक्टर हम दोनों ही मान के चले, क्योंकि बाबा ने हमें तो एक्टर बताया ही है कि आप हीरो पार्टदारी हो। और अभी हम मुख्य के बारे में, जैसे अभी सबका चिंतन सभी कहते हैं कि मुख्य बोला तो जिसको सब फॉलो करें, जो मुख्य होता है, जिसके बिना चलता नहीं है, जो आदि से अंत तक होता है। तो ये सभी गुण हम अपने में भी अप्लाई कर सकते हैं ना। हम भी यही सोचे ना कि हम भी सतयुगी आत्माएं हैं, आदि से अंत तक रहने वाली आत्माएं हैं, क्योंकि संगम युगी पॉट में बाबा ने हमें चुना है। ये पूरे कल्प का जो 4 युगों का 5 युगों का जो ड्रामा है उसमें हम पार्टधारी है, तो हम भी मुख्य हो गए ना 800 करोड़ के कंपैरिजन में। तो ऐसे देखा जाए तो हम दोनों ही है, हम क्यों अपने को कम एक ही समझे, है ना। तो हमें भी दोनों ही समझ के हमें भी अपना एग्जाम्पल सेट करना है, हद में और बेहद में, दोनों स्टेज पर। हद में मीन्स अपने लौकिक जहाँ हम रहते हैं वहाँ, और बेहद में मीन्स बाबा के साथ सेवा में भी विश्व कल्याणकारी बनकर बेहद के ड्रामा में बाबा के साथ पार्ट बजाना है, फरिश्ता बनकर, संपूर्ण बनकर। क्योंकि आज बाबा ने वही कहा ना कि आपको चुना किस लिए है, आपको बाप के समान दिव्य धारणाओं की विशेषता धारण करनी है, और बाबा ने चुना ही है विशेषताएं भरने के लिए। तो हमें भी वो हीरोगिरी दिखानी है बाबा को, बाबा ने जो चुना है वो। जी किरण सिस्टर आप बताइए। ओम शांति। जो हम बात कर रहे थे सभी मुख्य और इसका तो हीरो का, तो मुझे मैं सहमत हूँ सभी से, लेकिन मुझे एक ऐड करना था कि मुख्य माना जो मुख्य रोल करता है ना, तो हम सब तो हैं ही, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि जैसे जो धर्म स्थापक हैं, जैसे क्राइस्ट है या कोई भी जो मेन रोल करता है ना इस समय, जैसे फॉर एग्जाम्पल सदगुरु या रविशंकर, वो ना कईयों के माइंड को चेंज करने में या फिर किसी डायरेक्शन में चलाने के निमित्त है। तो उनका जो रोल है वो मुख्य हम कहेंगे, क्योंकि वो मुख्य प्रभाव डालते हैं सभी के ऊपर। तो ये जो धर्म स्थापक भी है ना, जो और या कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस जैसे मोदी जी हैं, ये सब जो स्पेशल रोल्स कर रहे हैं, गांधी जी हैं, तो वो खाली ऐसे नहीं कि पॉलिटिकली स्पेशल रोल मेरा मतलब, लेकिन जो प्रभाव उनका है पूरा सृष्टि में, तो मुझे लगता है कि वो भी मुख्य एक्टर्स। तो ये मेरा चिंतन चला। ओम शांति। तो इसके लिए ओम शांति बताइए, नीति बेन बताइए। ओम शांति। हम पूर्वज आत्मा है तो हमें ही सब फॉलो करते हैं, तो हम भी मुख्य हो गए। तो और सारे आज हम एक खराब संकल्प करते हैं, अच्छा संकल्प करते हैं, तो हमारे संकल्पों का असर पूरे कल्प वृक्ष पर पड़ता है। ओम शांति। जी ये बाबा ने अव्यक्त वाणी में कहा है कि आप जो भी संकल्प करते हो ना, तो आपकी जो रचना है, आप सितारों का जो मंडल है उसमें ये पूरा वाइब्रेशंस पड़ता है। तो हमारे एक संकल्प भी इतने इम्पोर्टेंट है कि हम ऐसे वैसे संकल्प नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो पूरी राजधानी, हमारा जो साम्राज्य, उसके ऊपर भी हमारा ये संकल्प का असर पड़ता है।
तो ये बात याद आ गई, एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा थे। जी रमनी भाई जी आप। थैंक यू। अभी समय हो रहा है, अभी सोनिया बहन हमको होमवर्क देंगे और 2 मिनट योग कराएंगे। अभी हम पोल लॉन्च कर रहे हैं, पोल में अपना लॉक करेंगे। ओम शांति। आज का होमवर्क तो हम यही लेंगे कि अपने आप में चेक करना है कि क्या मैं ये मुख्य एक्टर या हीरो एक्टर का पार्ट प्ले कर रहा हूँ सृष्टि रूपी रंगमंच पर। तो तीनों ही विशेषताएं मुझ में किस परसेंटेज में है। मैं कितना एक्टिव हूँ, मैं कितना एक्यूरेट हूँ और कितना अट्रैक्टिव हूँ। एक्टिव और एक्यूरेट होंगे तो अट्रैक्टिव तो होंगे ही। तो ये चेक करना है दिन भर में मेरी हर एक टैक्ट जो है वो क्या एक मुख्य एक्टर या हीरो एक्टर जैसी है मेरी चलन। तो ये हम होमवर्क लेंगे कि मुझे चेक करना है किस परसेंटेज में मुझ में ये तीनों विशेषताएं हैं। हम सभी अब 1 मिनट योग करेंगे, 2 मिनट। ओम शांति। इस संगम युग की पावन वेला में मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो एक्टर व मुख्य एक्टर का पार्ट प्ले कर रहा हूँ। मैं इस ड्रामा सृष्टि रूपी रंगमंच पर ये जो ड्रामा चल रहा है, इस ड्रामा के हर सीन में सभी मुख्य पार्ट बजा रही हूँ। साक्षी होकर देखेंगे अपने पार्ट को। मैं इस समय अपना ये श्रेष्ठ पार्ट स्वयं परम पिता परमात्मा के साथ बजा रही हूँ, उनकी डायरेक्ट संतान बनकर, और इस सृष्टि को पावन शिष्टाचारी दुनिया के रूप में दुख वाली दुनिया से सुख वाली दुनिया के रूप में परिवर्तन करने में उनकी मददगार आत्मा हूँ। मैं इस ड्रामा का हीरो एक्टर हूँ। मैं एक्टिव हूँ। समय और परिस्थिति के रूप अनुरूप स्वयं को चला सकती हूँ। हर सीन में वह वैसा ही रूप धारण कर लेती हूँ। मैं बाबा की श्रीमत के अनुसार मनसा वाचा में और कर्मणा में विशेष कार्य कर रही हूँ। मेरी पवित्रता व रूहानियत सभी को आकर्षण करती है। अब उड़ चलें चमकीली ड्रेस पहनकर
फरिश्ता बनकर सूक्ष्म वतन की ओर। देखिए चारों ओर सफेद चांदनी सा प्रकाश, फरिश्तों की दुनिया। मेरे सम्मुख फरिश्तों के राजा बाप दादा, ब्रह्मा बाबा के मस्तक में शिव बाबा दिव्य फरिश्ता, मैं उनके सम्मुख, वे मुझे दृष्टि दे रहे हैं। पावरफुल दृष्टि ले बाबा से। बाबा के मस्तक में शिव बाबा चमक रहे हैं। उनके मस्तक से और नैनों से पावरफुल किरणें मुझ में आ रही हैं। वे मुझे दिव्य गुण और शक्तियों से भरकर आप समान बना रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया, विजय का तिलक लगाया और विजयी भव का वरदान दे दिया। अब बाबा से दृष्टि लेकर भरपूर होकर मैं फरिश्ता उड़ चला विश्व के ग्लोब पर और प्रकृति तत्वों और विश्व की सभी आत्माओं को सकाश दे रहा हूँ। विश्व की सृष्टि की सेवा करते करते मैं वापस इस देह में अवतरित हो जाता हूँ। शुक्रिया। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू संध्याबेन, बहुत अच्छा। थैंक यू सबका। फिर मिलते हैं कल। ओम शांति बाबा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।